हेलो व्यूअर्स, नमस्ते टू ऑल। आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, देश दुनिया के किसी कोने में होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जिस तरह से पूरी दुनिया में माहौल बना हुआ है, अमेरिका ने पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है पूरी दुनिया का, हमला करके ईरान पे। और उसके पीछे क्या उद्देश्य है ईरान अमेरिका का, मुझे नहीं पता। इंटरनली क्या है, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है उसको रोकने के लिए, या क्या है मुझे नहीं पता, या एज ए पर्सनल लिया उन्होंने। क्योंकि जब बहुत लोग हैं ऐसे जो जब पावर में आते हैं तो अपनी बात मनवाने के लिए लोग पीछे पड़ते हैं। जब उनकी बात नहीं मानी जाती तो बहुत बार पर्सनल भी ले लेते हैं। वो नहीं भूल जाते हैं कि जिस गद्दी में मैं बैठा हूँ और इसका प्रतिनिधित्व तो मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, पूरा उस देश का एक एक नागरिक कर रहा है। तो हर एक जनता के भलाई में देश का भलाई है, तो उस तरह सोचना चाहिए। लेकिन कुछ लीडर हैं जो पावर का गलत फ़ायदा उठाते हैं। अफ़गानिस्तान हो गया, ईरान, पाकिस्तान, इज़राइल और जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, ये सब इस समय डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो थोड़ी बात करते हैं इंसानियत। वो लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, इसलिए सब लड़ाई चल रही है। इंसानियत कैसे नहीं है और कैसे लड़ाई चल रही है, इसका मतलब कि तुम सोचोगे तो मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। लेकिन ईरान में बहुत पिछले कितने सालों से वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और खामनेई साहब ने 30,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया था, आम लोगों को। ऑलरेडी लोगों में गुस्सा था और वहाँ के बहुत अधिक मात्रा में लोग खुद ही अपने गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करते थे। और अभी तालिबान, पाकिस्तान वार चालू है, तालिबान को खुद कोई उतना सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन जब अमेरिका ने करोड़ों रुपए डाला वहाँ पे और उनको लगा कि हमारा अत्यधिक नुकसान हो रहा है, यहाँ से भागना चाहिए, भाग गए वो लोग। अब वही तालिबान से बहुत सारे लोग स्वार्थ बस रिलेशन कायम कर रहे हैं। जैसे इंडिया हो गया, जो कि हमेशा टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करता है, न उसके खिलाफ रहता है, लेकिन एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो उस देश पे कब्जा कर बैठा है और गवर्नेंस चला रहा है। वहाँ के मिनिस्टर के तालिबानों के साथ मीटिंग करते हैं और उनको पूरी तरह उनके गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो देश अपना ठीक है, लेकिन किसी भी जो एक रिस्पॉन्सिबल देश होता है और जो मानवता के बारे में सोचता है और अपने एथिक्स को कभी छोड़ता नहीं है। मुझे भारत से ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि वो तालिबान से इस तरह से डिप्लोमेसी और हर चीज़ रिलेशन रखेगा, जो कि नहीं रखना चाहिए था मेरे हिसाब से। क्योंकि तालिबान एंटी वुमन है और औरतों के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। अभी नया रूल लाया है कि कोई भी औरत अगर कोई गुनाह होता है, कोई मर्द करता है, मौलवी करता है, जो प्रीस्ट होता है मस्जिदों में, अगर कोई कुछ होता है वहाँ पे, जब तक उसको कुछ चोट नहीं आती है और हड्डी टूटती नहीं, ऐसा कुछ तो है, तब तक वो उसके ऊपर नहीं माना जाएगा। ये कैसे ऊट पटांग रूल ला रहा है। औरतें उस तरह से फ्रीडम तरीके से रह नहीं सकती, बाहर काम नहीं कर सकती, जॉब नहीं कर सकती। तो एक किसी देश की 50% आबादी को उस तरह से दबा के रखना। जानवर चलो ठीक है, जानवरों को हम मारते हैं, काटते हैं अपने हिसाब से, घास फूस तरह खाते पीते हैं, उसको एज ए लाइफ हम लेते ही नहीं है, खाने वस्तु की हम सामान समझते हैं। लेकिन हम इंसान, जो हमारी कम्युनिटी एक है, हम इंसान को भी उस तरह से नहीं करते हैं जिस तरह से हमको ट्रीट करना चाहिए। वो औरतें हो गई, हमारे माँ बाप हो गए, माँ हो गई, हमारी बहनें होती है, उनके साथ ऐसा होगा तो ये चीज़ एकदम बुरी एकदम तरीके से एकदम अलग है। और लोगों को सोचना चाहिए कि तालिबान की पता नहीं उसने कौन सा इस्लाम पढ़ा है और उसकी मानसिकता किस प्रकार है, और लोग देश दुनिया के साथ उसका डिप्लोमेसी कर रहे हैं और उनकी फॉरेन पॉलिसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एज ए इंडियन हमें हमारे इथिक्स को नहीं भूलना चाहिए। हम अपने
देश में औरतों को माँ की तरह देखते हैं तो रखने नहीं चाहिए, उनको डील करना चाहिए। हमारा इन्वेस्टमेंट है और हम आगे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और तुम्हारे देश के डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में, साइंस एंड विज्ञान में हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उनको उनके साथ एक डील होना चाहिए वुमेन की सेफ्टी को लेके और उनके एजुकेशन को लेके, उनके काम को लेके, और उनको आज़ादी होना चाहिए। उस तरह से प्रेशर करना चाहिए इंडिया को, अदरवाइज़ उनके साथ रिलेशन बनाए कुछ मतलब नहीं है। हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए और हमारी मिलिट्री भरोसा होना चाहिए। हमारे मिलिट्री को इस तरह स्ट्रॉन्ग हमें बनाना होगा कि ताकि हम अपने एथिक्स के ख़िलाफ़ जाकर हम किसी के साथ डील ना करें। अगर हम किसी आतंकवादी संगठन से इस तरह से डील करने लगेंगे जो कि एथिक्स की पूरी वाट लगा रखा है, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। और ईरान और अमेरिका के वार पे मैं यही बोलना चाहूँगा कि आर्मी आपस में लड़े, लेकिन आम जनता को उसमें बीच में नहीं लाना चाहिए। जो स्कूल पे हमला किया उन्होंने, पता नहीं वो इंटेलिजेंस, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था इजराइल का। 180 प्लस लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, और जिनके घर में वो बच्चे मारे गए उनके घर में किस तरह से हालात होंगे वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। 180 बच्चे एक स्कूल में एक साथ मारे जाएं तो बहुत ही कठिन, और उस देश को शर्म भी नहीं आती कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए पूरी दुनिया के सामने कि हमारे इंटेलिजेंस फेलियर था और हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। उसको ईरान से माफ़ी मांगना चाहिए इस केस में, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और तो मेरा कहना मतलब ये है, लोग इतने देश और वहाँ के जो गद्दी चला रहे हैं, जो बैठे हैं, लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि लोग मानवता ही भूल गए हैं। तो कुछ तो होना चाहिए, अदरवाइज़ देश का होना ही बेकार है। देश का होने नहीं चाहिए पहली बात। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।